अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कमरा अदालत नंबर 1 से एक ऐसा फैसला सादिर किया गया, एक ऐसा हुक्म सादिर किया गया जिसकी पाकिस्तान तो क्या अदालती तारीख में भी मिसाल नहीं मिलती। कल सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने अमलन सबसे बड़ी सियासी जमात जिसकी करोड़ों फॉलोअर्स हैं, करोड़ों वोटर्स हैं, जिनके बारे में पाकिस्तान के अवाम इंतजार कर रहे हैं कि 8 फरवरी आए और हम अपना वोट इस्तेमाल करें, हक के राय दही इस्तेमाल करें, उस हक को कल पामाल करने की कोशिश की गई। एक सियासी जमात को अमलन तहलील कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। क्या ये फैसला आइन और कानून के मुताबिक है या फिर ये फैसला आइन और कानून के बरक्स है और ये रद्दी की टोकरी में डाला जाएगा, तारीख के कूड़ेदान में डाला जाएगा, या फिर ये फैसला अदालती नजीर बनेगा और इस फैसले की बुनियाद पर आइंदा भी जो भी सियासी जमात या जो भी सियासी लीडर हक और सच की बात करेगा, कानून की हुक्मरानी की बात करेगा, आइन की बालादस्ती की बात करेगा, मीडिया की आजादी की बात करेगा, उसके साथ यही होगा। ये फैसला अदालती तारीख के दामन पर स्याह धब्बा है और इसको काजी फाइज ईसा सारी उम्र धो नहीं सकेंगे। और इनके साथ जो दीगर जजेस थे वो भी इख्तलाफ ना करके इस जुर्म में बराबर के शरीक हुए हैं। ये फैसला अब पब्लिक डोमेन में आ चुका है और तमाम तर सीनियर कानूनदान इसे बुनियादी इंसानी हुकूक का कत्ल करार दे रहे हैं। इंतहाई सीनियर मोस्ट कानूनदान और आईनी माहिरीन इस फैसले को रद्द कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तारीख खुद इस गंद को जाहिर कर देगी। इससे पहले भी जितने फैसले दिए गए, चीफ जस्टिस साहिबान हदफ तनकीद रहे, जस्टिस इरशाद हसन खान हो या फिर मौलवी मुश्ताक हो या जस्टिस मुनीर हो, उन्होंने जो फैसले दिए वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर को या फौजी हुक्मरानों को खुश करने के लिए दिए गए और पीसीओ के तहत हलफ उठा कर दिए। लेकिन इस दफा जो फैसला काजी फाइज ईसा और दीगर 2 जजेस ने दिया, ना ही उन्होंने पीसीओ के तहत हलफ उठाया हुआ था, ना ही वो मिलिट्री डिक्टेटर के ताबे थे, बल्कि वो आइन के ताबे थे, आइन के तहत उन्होंने हलफ उठाया हुआ था। फिर आखिर क्या मजबूरी थी कि उन्हें ये फैसला देना पड़ा और किसी ने चूं तक नहीं की और एक ऐसा फैसला दे दिया जिसकी कोई अदालती तारीख में मिसाल नहीं मिलती कि इलेक्शन से चंद दिन पहले जुडिशियल मार्शल लॉ के जरिए आपने एक सियासी बड़ी जमात को साइडलाइन कर दिया, उठाकर बाहर फेंक दिया और पाकिस्तान के करोड़ों अवाम से उसका बुनियादी हक छीन लिया। और ये 3 जजेस ने किया। पहले मैं आपको फैसला पढ़कर सुनाता हूं। फैसले का एक लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इस पर बात करते हैं। फैसला जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा, वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 24 मई 2021 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का नोटिस जारी किया था, जिसके बाद शो कॉज नोटिस जारी किया गया जिसमें कहा गया था कि इंतखाबात की तरफ 208 एक्ट 2017 ये हुक्म देता है कि पीटीआई में इंट्रा पार्टी इंतखाबात होने चाहिए और आखिरी इंतखाबात हुए 5 साल हो चुके हैं और इसीपी ने एक्ट में मजकूरा नताइज का तयन किया जो इंतखाबात ना होने की सूरत में अमल में आएंगे। पीटीआई ने इस बात पर इख्तलाफ नहीं किया कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए, लेकिन अर्ज किया कि कोविड-19 की वजह से इसके इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद को 1 साल बढ़ाया जाए। वक्त दे दिया गया और पीटीआई को 13 जून 2022 के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की हिदायत की गई और बताया गया कि मजीद तोसी नहीं दी जाएगी। उसके बाद इंट्रा पार्टी इंतखाबात 8 जून 2022 को पीटीआई की जानिब से कराए जाने के बारे में कहा गया। ताहम ईसीपी ने 13 सितंबर 2023 के हुक्मनामे के जरिए कहा कि पीटीआई शफाफ और मुनसिफाना इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में नाकाम रही और इसकी बजाय एक्ट के सेक्शन 215(5) की दफात का इस्तेमाल करते हुए जवाब दहिंदा पार्टी को हिदायत के साथ एक नरम रवैया इख्तियार किया गया कि वो अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मुरवजा पार्टी आइन के मुताबिक 20 दिन के अंदर मुस्बत तरीके से इलेक्शन करवाए, जिसमें नाकामी हुई और इंतखाबात के लिए इंतखाबी निशान हासिल करने के लिए वो नाअहल हो जाएगा अगर उन्होंने ये काम ना किया। पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट के सामने रिट पिटीशन ईसीपी के हुक्म के खिलाफ फाइल की, जिसकी इब्तदाई तौर पर एक जज ने समाअत की, लेकिन पीटीआई की दरखास्त पर एक फुल बेंच की तश्कील के बाद 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए ये रखी गई, जबकि ये दोनों दरखास्तें लाहौर हाई कोर्ट के सामने ज़ेर इल्तवा थी। पीटीआई ने दावा किया कि उसने 2 दिसंबर 2023 को अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए, लेकिन रिट पिटीशन को वापस नहीं लिया।
ECP को मुतादिद शिकायत मौसूल हुई जिसमें इल्जाम लगाया गया कि PTI में इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं हुए। ECP ने PTI को नोटिस जारी किया जिसकी वसूली रिट पिटीशन पिशावर हाई कोर्ट में दायर की गई और ECP के खिलाफ एक अबूरी हुक्म हासिल किया गया। पिशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 22 दिसंबर 2023 का इस मामले पर फैसला करने की हिदायत करते हुए मामला निपटा दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट लिखता है कि PTI ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा हिदायत की तामील नहीं की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन एक्ट और इलेक्शन रूल 2017 के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में नाकाम रही, जिसके नतीजे में एक्ट की दफा 215(5) को देखा गया, जिसके बाद PTI को इंतखाबी निशान हासिल करने के लिए नाअहल करार दे दिया गया। जिसके बाद उसने दरखास्त दी। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर 2023 का हुक्म पिशावर हाई कोर्ट के सामने पेश किया गया, जिस पर 10 जनवरी 2024 को एक मुख्तसर हुक्म के जरिए इलेक्शन कमीशन को अमल दरामद पर रोक दिया गया, जिसकी तफसीली वजूहात इन्होंने कहा है कि हम बाद में लिखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 नुमाइंदों ने लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, जिसे 3 जनवरी 2024 के हुक्मनामे के जरिए मारूफ सिंगल बेंच ने निपटा दिया और कहा कि इसमें मांगी गई इस्तदा सिर्फ इस सूरत में मंजूर की जा सकती है जब सेक्शन एक्ट दफा 215(5) आइन के खिलाफ करार दी गई हो, लेकिन क्योंकि इसे चैलेंज नहीं किया गया जिससे रिलीफ का मुतालबा किया गया था वो नहीं मिल सका। यह भी बताया गया कि पिशावर हाई कोर्ट में एक पिटीशन ज़ेरे इल्तवा है। मारूफ सिंगल बेंच के हुक्म के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई, ताहम लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के हुक्म को बरकरार रखा और उसके बाद उन्होंने कहा कि पिशावर हाई कोर्ट में दायर एक और पिटीशन में यह जाहिर नहीं किया गया कि रिट पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के सामने भी ज़ेरे इल्तवा थी। एक दरखास्त गुजार किसी भी अदालत को रिलीफ के लिए इंतखाब कर सकता है, लेकिन किसी खास अदालत को मुंतखब करने के बाद उसी तनाज़े को दूसरी अदालत में नहीं ले जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने 24 मई 2021 से अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का मुतालबा किया। उस वक्त PTI की विफाक और कुछ सूबों में हुकूमत थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इलेक्शन कमीशन PTI को निशाना बना रहा था। बहरहाल हम अपने आप को मुतमईन करना चाहते थे कि इलेक्शन कमीशन ने कोई ज्यादती तो नहीं की, तो यह जाहिर हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने जो अहकामात जारी किए वो सही थे। फिर कहते हैं कि 13 दीगर रजिस्टर्ड सियासी जमातों के खिलाफ फैसले PTI के खिलाफ पास किए गए हुक्म से कहीं ज्यादा सख्त थे। ऐसा ही एक केस ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का था जो 12 जनवरी 2024 को इस अदालत के सामने आया और ECP ने मज़कूरा सियासी जमात को भी डीलिस्ट किया। फिर PTI से मुतल्लिक कहते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इनेकाद के सबूत ये मुकम्मल पेश नहीं कर सके जिसमें साफ शफाफ इंतखाबात कराए गए हों। PTI के 14 अरकान की शिकायत सुनी गई जिन्होंने बताया कि इंतखाबात हुए ही नहीं। इन शिकायत को रिट पिटीशन में महज ये कहकर एक तरफ कर दिया गया कि वो PTI के रुकन ही नहीं है, इस तरह वो इलेक्शन लड़ने के हकदार नहीं है। लेकिन ये साफ इनकार ना काफी था, खास तौर पर जब उन्होंने PTI के साथ अपनी तवील वाबस्तगी को मोतबर तरीके से कायम किया था। अगर किसी सियासी जमात के रुकन को निकाला जाता है तो उसे एक्ट की सेक्शन 205 के मुताबिक किया जाना चाहिए था, लेकिन इस हवाले से कोई सबूत नहीं आया। जमहूरियत ने पाकिस्तान की बुनियाद रखी जिसका एक बुनियादी पहलू सियासी जमात के अंदर और आम इंतखाबात दोनों में खुद को उम्मीदवार के तौर पर आगे बढ़ाने और वोट डालने के काबिल होना है। इससे कम कुछ भी आमरीयत को जन्म देगा जो आमरीयत का बायस बन सकता है। तो नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क में बदतरीन किस्म की आमरीयत है, बदतरीन तरीके से आइन को पामाल किया जा रहा है, कानून को तोड़ा जा रहा है और अदालतों को मुक़य्यद किया जा रहा है, जजों को धमकाया जा रहा है, मीडिया को बंद कर दिया गया है और ये कहते हैं कि ये आमरीयत नहीं है। आगे जाके काजी साहब फरमाते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और उसके फराइज में से है आर्टिकल 219 में ये शर्त आयद की गई है कि ECP को ऐसे काम भी सर अंजाम देने चाहिए जो कानून के जरिए तजवीज किए गए हों। जिस एक्ट में मजकूर शामिल होंगे, एक्ट का सेक्शन 208 लाजमी करार देता है कि सियासी जमातों को वक्तन फवक्तन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने चाहिए और यह कि 2 इंतखाबात में 5 साल से ज्यादा की मुद्दत नहीं गुजरनी चाहिए। इसमें मजीद कहा गया कि सियासी जमातों के हर रुकन को किसी भी सियासी जमात के दफ्तर के लिए इलेक्शन लड़ने का मसावी मौका फराहम किया जाएगा। PTI के अरकान को कागजात इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए फराहम नहीं किए गए और ना ही कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए गए। फिर कहते हैं कि हैरत की बात यह है कि PTI में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का कोई ऐलान तक नहीं मांगा गया और ना दिया गया। अगर ये साबित हो जाता कि इंतखाबात हो चुके हैं तो इलेक्शन कमीशन को इस बात का जवाज
पेश करना पड़ता कि ऐसी सियासी जमात को क्यों कानूनी तौर पर रोका जा रहा है। लेकिन अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए जाते तो इंतखाबात के इनेकाद से हासिल होने वाले फवायद का दावा नहीं किया जा सकता। हम माहिर जजों से भी इत्तेफाक नहीं करते, यानी कि पेशावर हाई कोर्ट से इत्तेफाक नहीं करते कि ईसीपी के पास जमात के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर सवाल करने या फैसला करने का कोई दायरा इख्तियार नहीं। अगर इस तरह की तशरीह को कबूल कर लिया जाता है तो ये एक्ट में तमाम दफात को पेश करेगा जिसकी जरूरत है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इनेकाद ख्याली, बेनतीजा और बेकार होना था। लिहाजा इन तफसीली वजूहात की बिना पर इस पटिशन को अपील में तब्दील किया जाता है और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलादम करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन का हुक्म बरकरार रखा जाता है। अब नाज़रीन इकराम, इस फैसले में बुनियादी इंसानी हुकूक को वाज़ेह तौर पर क्रश किया गया है। हर इंसान शख्स को अपनी पसंद की जमात को वोट डालने का हक हासिल है, जिसे लोगों को महरूम किया गया है। 70% लोगों को महरूम किया गया है और ये काजी साहब ने किया है और इसे आइन और कानून का कत्ल करार दिया जा रहा है। इसे बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम करार दिया जा रहा है। इस फैसले से तो जस्टिस मुनीर की रूह भी कांप उठी होगी कि इतनी गलाजत तो उन्होंने भी नहीं की थी जो काजी साहब ने कर दी है। बहरहाल लंदन प्लान जो शुरू से ही हम सुनते आ रहे थे और कहा जाता था कि काजी साहब के आने का शरीफ खानदान को बड़ा इंतजार है, अब जब ये सब वाजे हो गया कि वाकई लंदन प्लान है और जितने भी ओहदे हासिल किए गए हैं वो बकायदा गिव एंड टेक की बुनियाद पर हासिल किए गए हैं। बहरहाल ये वक्त भी कट जाएगा और ये बुरी तरह से नंगे और गंदे होने के बाद हारेंगे भी और अवामी गैज़ो गज़ब का निशाना भी बनेंगे। बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।